अक्सर हमारे दिमाग में यह ख्याल जरूर आता होगा कि हम इंसान इस दुनिया में कैसे आए, हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जानवर और हम मनुष्यों को किसने बनाया। आपने सुना होगा पृथ्वी पहले आग का गोला था, फिर ठंडा हो गया और जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्यों का फिर धीरे धीरे संचार हुआ। लेकिन इसके बनने में कितना साल लगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम आज से 13 अरब साल पहले, जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में कई गैस के मिश्रण से इतना भयानक विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ सूर्य का विस्तार हुआ। उस समय धमाका इतना तेज और भयानक था कि पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे कई अरबों वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। अब हम आज से 5 अरब साल पहले चलते हैं। उस समय सूर्य के पास सैकड़ों ग्रह थे, हजारों पिंड थे, लाखों उल्का पिंड थे और करोड़ों अरबों की तादाद में बड़े बड़े पत्थर थे जो सूर्य के चक्कर लगा रहे थे और यह पत्थर आपस में टकराकर जुड़ते गए, जिससे हमारी धरती आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। और उन पत्थरों के टक्कर से एक छोटे पिंड का रूप धारण हुआ, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। जब हमारी धरती बन रही थी उस वक्त उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक था। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ मैग्मा और लावा की भरमार थी और उस वक्त हम लोग कुछ ही सेकंड में मर जाते। उस समय धरती पर ना नदी थी, ना समुंदर थी, ना ही कोई जीव, ना ही कोई पेड़ और पहाड़ थी। उस वक्त सिर्फ आकाश से आग के गोलों की बारिश होती थी। फिर लगभग 1.2 अरब साल तक यह सिलसिला चला। फिर हमारी धरती का तापमान कुछ कम हुआ और अंतरिक्ष में से पत्थरों का बारिश होने लगा। अंतरिक्ष से बहुत प्रकार के पत्थर गिरते थे और कुछ पत्थर खारा थे, यानी नमक की तरह, और यह खारा पत्थर से धीरे धीरे समुंदर का उत्पत्ति हुआ। यह लगभग 20-30 लाख साल तक गिरते रहे, जिससे कि धरती पर पानी इकट्ठा हो गया था। उस वक्त लगभग 80% भाग समुंदर के पानी में डूब चुका था और हमारी धरती पानी की वजह से ठंडी होने लगी, जो कि 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थी। उस वक्त जो भी पृथ्वी से मैग्मा, लावा, ज्वालामुखी से निकल रहे थे, वह पानी की वजह से छोटे छोटे द्वीप में तब्दील हो गए। उस वक्त भी अंतरिक्ष से उल्का पिंड की बारिश हो रही थी और यह उल्का पिंड अपने साथ खनिज पदार्थ ला रहा था। उस वक्त जब ज्वालामुखी पानी के संपर्क में आकर ठंडा हो रहा था, तो जैसे ही पानी ज्वालामुखी के पास जाता तो इससे बहुत धुआं निकलता और केमिकल रिएक्शन की वजह से बैक्टीरिया का प्रारंभ होने लगा। उस वक्त जब ज्वालामुखी से धुआं निकलता और वह बहुत जहरीली गैस और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, जो कि बहुत हानिकारक थी और यह इतनी भयावह थी कि इसके रिएक्शन से अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होने लगी। फिर कई हजार साल के बाद हमारे धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, लगभग -50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक, और उस वक्त हमारी धरती पूरी बर्फ़ की गेंद बन गई थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे। फिर 2.5 अरब साल पहले धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा और फिर ती बदलने लगी। हमारी धरती नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट बनने लगी। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, नदियाँ थीं, पानी थी और समुद्र में अनेकों जीव पनप रहे थे और यह जीव सिर्फ पानी में ही जी रहे थे। समुद्र के बाहर चट्टान बन चुके थे और जीवन के नाम पर काय ही उपलब्ध था, जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था और धीरे धीरे इन पौधों की वजह से बंजर जगह भी हरियाली में बदलने लगी। जीवन की जो प्रतिक्रिया समुद्र में चल रही थी वह द्वीपों पर भी होने लगी। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और
कुछ समुद्री जीवों ने बाहर धरती पर कदम रखा, जहां उन्हें खुद को नए माहौल के साथ ढलना था, जो कि चुनौतीपूर्ण से भरी हुई थी। उन समुद्री जीवों में एक मछली की भी प्रजाति थी और उस मछली का नाम टिकटेलिक था, जो कि बाहर आने की कोशिश कर रही थी और लगभग 160 करोड़ सालों में इसने धरती को अपना घर बना लिया। और इन मछलियों के वंशज बेहद कठिन प्रतिक्रिया से गुजरते हुए विशाल जीवों के रूप में सामने आए। कई करोड़ वर्षों तक चली प्रक्रिया के बाद यह डायनासोर के रूप में विकसित हुए। यह डायनासोर हमारे धरती पर लंबे अरसे तक राज किया। फिर उसके बाद तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से 6 करोड़ साल पहले धरती पर धूमकेतु टकराया, जिसकी गति लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका धरती से टकराने के बाद सब कुछ फिर से खत्म हो गया। इसने डायनासोर के साम्राज्य को एक झटके में जड़ से समाप्त कर दिया। इस टक्कर की वजह से वायुमंडल में धूल का कोहरा छा गया। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों का अंत हो गया। 90% जीव इसमें मारे गए और जो छोटे जीव बचे उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया। लाखों वर्षों में इन्होंने खुद को अलग अलग प्रजातियों में विकसित कर लिया और फिर धरती पर एक बार फिर से बदलाव आया और सब कुछ सामान्य हो गया। और फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस इंसान की वह जाति है जिसमें हम सब आते हैं। फिर उसके बाद आज से 1 लाख वर्ष साल पहले आधुनिक मनुष्य के पूर्वज तथा बंदर की सभी प्रजातियां अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रजाति के रूप में विकसित हुए। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और पूर्वजों में बदलाव होते गए, वह और ज़्यादा विकसित होते गए। इनका विकास 45,000 सालों तक चला। उसके बाद वह दुनिया बनी जो आज हम देख रहे हैं। यह थी मामूली जीव से इंसान बनने की कहानी। यह थी धरती बनने की कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यह जानकारी अच्छी लगी तो सबको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।